हेलो बच्चों, जीके एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके कुछ बेसिक्स जानेंगे और बेसिक जानने के बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो बेसिक क्या, उसके कहाँ से आया, कौन किया, किससे मिलकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना और इसके कितने फार्मूले होते हैं, ये सब एक एक करके हम सीखेंगे आज और बहुत विधिवत तरीके से सीखेंगे। जैसे हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति मतलब एक निर्देश देता है कैसे स्ट्रक्चर बना है और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कितना कहाँ जाएगा, किस एक्सिस पे जाएगा, इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। अब बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया कहाँ से। हम लोग जो जो छोटे कक्षाओं में पढ़ते थे, जैसे हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक पढ़ते आए। जैसे कोई नंबर हुआ, फिर आगे पढ़े नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, फिर आगे पढ़े पॉइंट को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर आगे पढ़े उसको डिवाइड कैसे किया जाता है। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता हुआ जैसे जैसे क्लास बढ़ता गया वैसे वैसे चीज़ें बढ़ते गए। लेकिन हम लोग पहले जो पढ़ते थे मैथ, वो मैथ सिर्फ 3 ही उसके पार्ट थे। मेन रूप से कितने पार्ट थे मैथ के, 3 ही पार्ट हम लोग पढ़ते थे। उसका पार्ट का क्या क्या नाम है, एक रेखा अंक गणित था, क्या अंक गणित, अंक गणित, और दूसरा क्या पढ़ा था, बीज गणित, तीसरा क्या था, रेखा गणित, रेखा गणित। जब हम लोग इसको पढ़े थे तब एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ही नहीं। तो इसका यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये निकल जाता है, मतलब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ है इसका विकास जो है, इसका डिस्कवर इसके बाद हुआ है। अगर होता तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको पढ़ने को मिलता। इसका मतलब है अंकगणित जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये जब विकास हुआ था इसके बाद ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया। और इसके पहले भी जो बहुत पहले पढ़ते थे मैथ, इस नाम से भी नहीं था गणित। वो पहले क्या नाम था उसका, हिसाब। क्या नाम था उसका, हिसाब। जो मैथ का बुक आता था वो हिसाब के नाम से आता था। क्यों? क्योंकि हम वहाँ बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते थे, हिसाब उसाब करने में यूज करते थे मैथ का, तो वहाँ हिसाब के नाम से आता। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे हमारे गणित भी डेवलपमेंट होते गया और उसका नाम भी चेंज होते गया। अब जैसे यहाँ मैथ के मेनली कितने रूप होते हैं, 3 ही रूप होते हैं, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। अब इसी तीनों से मिला के बहुत सारे शाखाएं गणित का डिस्कवर किया गया, बहुत सारे ब्रांचेज हो गए। इस टाइम इतने ब्रांचेज हो गए हैं, 100-120 से ज़्यादा ब्रांचेज हो गए हैं जो मैथ के हम पढ़ते हैं। पहले हम यही तीनों सब्जेक्ट के नाम, मतलब जो मैथ का था, 3 पार्ट ही पढ़ते थे, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। जिसमें अंक गणित में अंकों का ज्ञान होता था, मतलब डिजिटों का ज्ञान होता। बीज गणित में हमें अल्फाबेट और डिजिट दोनों का ज्ञान होता था, पढ़ते थे। रेखा गणित में हम क्या करते थे, इसमें कोई भी फिगर को ड्रा करना है, एंगल को ज्ञान करना है, ये सब रेखा गणित में हम लोग पढ़ते थे। तो इन सब को, मतलब जब ये सब था तब हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ही नहीं। फिर एक मैथमेटिशियन आए, मैथमेटिशियन, उनका नाम था क्या, रेने डेस्कार्टे। रेने डेस्कार्टे रेने डेस्कार्टे जो थे मैथमेटिशियन, उन्होंने कोऑर्डिनेट को मतलब क्या दिया, एक नाम दिया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
एक का नाम यही दिए और उससे कुछ जैसे इन तीनों को मतलब इसी से क्या किए मिक्स कर दिए। जैसे मैं अर्थमेटिक और अलजेब्रा को मिला दूं तो हमारा क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसको किसको कंबाइन, किसको किसको कंबाइन करना है, अर्थमेटिक को और अलजेब्रा को अगर हम मिक्स कर दें तो हमारा क्या बन जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन जाता है। और ये मिक्स मिक्स कर करके बहुत इतना सारे मैथ का ब्रांचेज बन गया, 100 से ज्यादा ब्रांचेज बन गए मैथ के। कैसे इन किसी दो को मिला के तीसरा का डिस्कवर हो जाना, किसी तीन को मिला के डिस्कवर हो जाना। जैसे अब हम पढ़ते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री हम जब पढ़ते हैं वो भी क्या, अगर हम ट्राइंगल और अलजेब्रा को मिला देते हैं तो क्या मिल जाता है हमारा ट्राइगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बन जाता हमारा। किसको किसको ट्राइंगल और अलजेब्रा को जब हम मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है ट्राइगोनोमेट्री। और अर्थमेटिक और अलजेब्रा को जब मिला देते हैं हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन जाता है। एक कौन दिया, रेने डेस्कार्टे ने दिया। इन ऐसे ऐसे क्या बहुत सारे ऐसे मिक्स करने का एक ट्रेंड जब चल गया तो बहुत सारे मैथमेटिशियन ने एक दूसरे सब्जेक्ट को मिला मिला के नए नए मैथ के ब्रांचेस बनाना शुरू कर दिए। तो उसमें से कुछ ब्रांचेस जो हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम अभी तो मतलब ये बेसिक्स है, अब इसके बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अब आता ही बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया कहां से मालूम चल गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया कहां से, जब हम अर्थमेटिक अलजेब्रा को मिला दिए तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन गया। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन गया तब अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूजेज हाँ पढ़ते तो हैं लेकिन यूज कहाँ होता है इसके बारे में जानेंगे। जैसे अब हम कोई ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ के थ्रू हमें कुछ समझना है तो वहां आप किसका यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जैसे हम बहुत नॉर्मली चीज है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास बीपी नपवाने, किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी का बीपी हाई हो जाता है, या हार्ट बीट जो हमारे मशीनें लगती हैं हार्ट बीट ऐसे ऐसे चलता रहता है ऐसे ऐसे, तो किसका यूज हुआ यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके बनाया गया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई भी लोकेशन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे उस जगह पे वो आदमी है तो हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके हम उस लोकेशन को पता कर सकते हैं वो आदमी कहाँ पे है एग्जैक्ट। हम किसका यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये बहुत सारे यूजेज हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पढ़ने को मिलता है और डेली के लाइफ में इसका मतलब मिलता है लेकिन हम जान नहीं पाते। जैसे हम कंप्यूटर उस सिस्टम में कोई प्रोग्रामिंग में जैसे हम कुछ करते हैं तो वहां भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। अब जैसे फोटो कॉपी हम यूज करते हैं, फोटो कॉपी जैसे टू कॉपी कराने जाते हैं किसी आधार कार्ड का, किसी पैन कार्ड का, किसी कोई भी फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो वहां किसका यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है उस जहां पे रहता है उसका लोकेशन एग्जैक्ट तो वहां पे बताता है कि इसका लोकेशन यहाँ है, तो जिस लोकेशन पे रहता है उसी लोकेशन पे क्या करता है वही स्पॉट बना देता है और वही स्पॉट मिलके उस मतलब उस वर्ड का निर्माण कर देते हैं और उस निर्माण को कहते हैं जब निर्माण हो जाता है वो वही प्रिंट होके निकल आता है उसी बोलते हैं क्या फोटोकॉपी में रहा हो गया। तो कहा क्या यूज होता है वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। तो इस हिसाब से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सारे यूजेज, अगर हम एक एक यूजेज पढ़ने लगे बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जैसे हम शेयर मार्केट में हम क्या करते हैं पढ़ते हैं, ये आज शेयर मार्केट डाउन हो गया, शेयर मार्केट ऊपर हो गया, एक ग्राफ नीचे चला गया अचानक, एक ग्राफ ऊपर चला गया अचानक, एक क्या यूज होता है वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारे यूजेस हमारी जिंदगी में, लेकिन हम कुछ ही यूजेस का पढ़ेंगे और जानेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे अब बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताता क्या है और बनता किससे। अब बात आती है पॉइंट,
पॉइंट। पॉइंट होता क्या है, जब एक मैं शार्प पेंसिल का जो टिप होता है उस पे एक शार्प पेंसिल का जो टिप होता है उसको एक हम डॉट अगर रखें और उसको धीरे धीरे हम क्या करते चले, पतला करते चले जब, और तो एक ऐसा समय आएगा जब इनविजिबल होने लगेगा। वो क्या होने लगेगा, इनविजिबल। अभी मान लो एक पॉइंट तो दिख रहा है, लेकिन इसका अगर यही शार्प पेंसिल होता है उसको और थिन करते और पतला करते, तो मैं ऐसा रख देता एक जगह, जैसे आप कुछ देर बाद देखते, जैसे आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो पता लगा सकते हो कहाँ, लेकिन मैं अगर पेंसिल से कहीं इधर उधर पॉइंट लगा दूंगा तो आपको वहां ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। तो वो आइडिया जब ढूंढने में दिक्कत होगी, वो किसका आइडिया बन गया, वो आइडिया दे दिए पॉइंट का। पॉइंट वही हुआ जब कोई डॉट रखते हैं इनविजिबल होता है, बहुत कठिनाई से दिखता हो, वही क्या होता है, पॉइंट। और पॉइंट से ही मिलकर हमारा क्या बनता है, लाइन। पॉइंट से ही मिलकर क्या बनता है, लाइन बनता है, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 12 कई पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट मिलकर अगर उसको लीनियर अरेंज कर दिया जाए, लीनियर मतलब एक सीधे लाइन में अरेंज कर दिया जाए तो हमारा किसका निर्माण हो जाता है, लाइन का। अब यही लाइन बन जाता है क्या, नंबर लाइन। क्या बन जाता है, नंबर लाइन। नंबर लाइन आज तक जितने भी नंबर पड़े हैं सिर्फ हम क्या, जो इसको नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है उसी को पढ़े हैं। जैसे कि रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जितने भी नंबर अभी तक पढ़े हैं सब क्या है, नंबर लाइन पर शो कर दिया जाता है। और वो नंबर लाइन क्या होता है, 1 डायमेंशनल होता है। जो नंबर लाइन होता है कितने डायमेंशनल होता है, 1 डायमेंशनल। अब बात आती है 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है, ऐसे बहुत सारे डायमेंशनल होते हैं। अभी कितना डायमेंशनल का खोज भी हो रहा है। अभी हम फिजिक्स में हम पढ़ते हैं 12 डायमेंशनल, 12D, लेकिन हम मैथ में किसका यूज करते हैं, 3D तक ही यूज करते हैं। और किसी चीज को समझना हुआ, सोचना हुआ तो हम 3D के माध्यम से ही क्या करते हैं, उसको सोचते समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो नंबर लाइन क्या है, 1 डायमेंशनल है। अब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 12 डायमेंशनल फिजिक्स में भी यूज होने लगता है। अभी बहुत सारे डायमेंशनल खोज भी हो रहा है। तो बात आती है 0 डायमेंशनल। और 0 डायमेंशनल का मतलब ये होता है जिसका कोई डायमेंशनल हो। जैसे मैं एक पॉइंट रख दूं तो ये क्या है, 0 डायमेंशनल। 0 डायमेंशनल का मतलब ये नहीं पता है किस डायमेंशनल में है। तो 0 डायमेंशनल मतलब कोई नंबर लाइन होते हैं, बहुत सारे नंबर गेन करते हैं। अब 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल, सब क्या करते हैं, नंबर, मतलब उस पर हम नंबर शो कर सकते हैं। क्या 0 डायमेंशनल नंबर नहीं शो होगा, उस पर भी होगा। क्यों नहीं होगा, जब नंबर लाइन है, डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, तो नंबर लाइन तो शो ही हो रहा है। तो 0 डायमेंशनल में क्यों नहीं हम शो करते, शो कर सकते हैं। 0 क्या है, 0 डायमेंशनल इसमें जितने भी नंबर होते हैं एक पॉइंट पे क्या होते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। कोलैप्स का मतलब एक ही पॉइंट पे सब क्या करते हैं, कंबाइन होकर मतलब जुड़ जाते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी जैसे कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। जब हम क्या करते हैं, 0 में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 0 होंगे 2 और 3 डायमेंशनल में। लेकिन जो हाई स्कूल 10th के सिलेबस में है सिर्फ 2 ही डायमेंशनल का है। अब उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप इतना पढ़ चुके, और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ाएंगे। और सेकंड पार्ट में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक फार्मूले के साथ समझा के, मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपको फार्मूला रखने की भी जरूरत नहीं होगी। ऐसे ऐसे हम मतलब क्वेश्चन समझाते हुए करेंगे, और सेकंड वीडियो में इसके आएगा। तो अगर कुछ इससे सीखने को मिला हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।